जिस पर ये जग हंसाए उसने इतिहास रचाए। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अवकलन की, सांतत्य और अवकलनीयता की, तो उसमें मेरे साथियों मैंने क्या क्या करा दिया था। उसमें मैंने आपको 5.1 के सवाल नंबर 6 से और 12 तक कंप्लीट करवा दिया था भैया। तो आज की सभा में हम 13 से 18 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, बातों से, चीजों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे भाइयों। तो देखिए सवाल नंबर आपका 13 हमसे क्या कहता है। देखो आपका एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है कितना, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। एनसीईआरटी आपके सामने रखी होनी चाहिए। एक्स प्लस में 5, एक्स माइनस में 5, यदि कब, जब आपका एक्स है ना वो 1 के बराबर है और यदि आपका एक्स 1 से अधिक है। तो ये क्या एक संतत फलन है? क्या ये एक संतत फलन है? क्या पूछ रहा है हमसे, क्या ये आपका एक संतत फलन है? तो किस पर, प्रांत के बिंदु पर हम जांच कर लेंगे कि ये संतत है या नहीं है। तो 1 पर हम जांच कर लेंगे मेरे भाई। यहां पर 1 पर कोई फलन आपका संतत कब होता है? जब वो उसके प्रांत के सारे बिंदु पर संतत होता है। अब 1 पर ही पता कर लेते हैं इस पर संतत है या नहीं है। अगर इस पर संतत है तो आपका क्या हो जाएगा रे? अगर इस पर संतत है तो आपका हो जाएगा मेरे भाई क्या, कंटिन्यूअस। अगर नहीं है तो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए एल एच एल क्या निकालेंगे सबसे पहले भाई, संतत का जांच करने के लिए किसी बिंदु पर बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों आपके एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए। लेकिन क्या तुल्य नहीं हुई तो आपका संतत नहीं है। तो एल एच एल 8 एक्स बराबर कितना, 1 पर। तो देखें लिमिट एक्स 1 माइनस में एफ एक्स, लिमिट एक्स 1 माइनस एच, 1 माइनस में एच एफ एक्स। अरे मेरे भाई 1 में से हल्का सा कम। अब जब हम 1 में से कम करेंगे तो देखिए आपका x प्लस में 5 कितना आ जाएगा, x प्लस में 5 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा फलन, x प्लस में 5। तो देखें लिमिट जब फलन ही अब h का हो जाएगा तो लिमिट भी अब 0 h की ही आएगी। तो देखें x प्लस 5 1 माइनस में h प्लस में 5 कितना आएगा। अब आप पास 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा रे, 6। अब निकालेंगे आप आर एच एल 8 एक्स बराबर 1, राइट हैंड लिमिट 8 एक्स बराबर 1। तो कितना आएगा आपके पास आ जाएगा लिमिट x 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x 1 प्लस h। अरे यार 1 में हल्का सा ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, 1 से अधिक है और 1 से अधिक में फलन क्या मान देता है, x माइनस में 5। कितना देता है भैया, x माइनस में 5। तो आपका कितना आ जाएगा, देखो लिमिट x से 0 सॉरी h आ जाएगा। फलन h का बन जाएगा तो मेरे भाई लिमिट में किसकी आएगी रे, h की। तो देखिए h आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर उसके पश्चात देखें 1 प्लस में h माइनस में 5। अब आपका आ जाएगा यहां पर -4। क्या LHL, क्या मेरे भाई LHL और RHL दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं ना भाई ना। यहां पर कितना है 6, यहां पर है -4। तो LHL और RHL एक दूसरे के तुल्य नहीं है। और जब एक दूसरे के तुल्य नहीं है तो फिर क्या होगा, तो मेरे भाई ये फलन आपका 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है। तो ये ऐसे लिख दीजिएगा, ये फलन x बराबर 1 पर, ये फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है यहां पर। अब बात करेंगे सवाल नंबर किसकी रे, किसकी भैया, 14th की। तो 14th में आपको मैं साथियों 0 1 3 10 होगी ना एनसीईआरटी आपके सामने। कितने हैं, 0 1 3 10 4 दिए गए। लेकिन 0 पर अब देखिए आप लिमिट माइनस वाली निकालोगे। सुन लीजिए मेरे भाई, पहले एनसीईआरटी आपके सामने होगी। चलो मैं एक बार इसको क्या कर लेता हूं मेरे साथियों, एक बार सवाल नंबर 14th को मैं लिखता हूं, उसके बाद बात करते हैं यहां पर मेरे भाई। तो सवाल नंबर 14th को हम लिखने जा रहे हैं यहां पर। तो चलिए भैया सवाल नंबर 14th को मैं यहां पर लिख रहा हूं। एफ एक्स बराबर आपके पास कितना है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 3। कब, यदि आपके पास 0 x और 1 और 4 कब है आपके पास, यदि x आपका 1 और 3 है। 5 कब है आपका, यदि आपका जो x है ना वो कब है भाई, कितना है 3 और 10। कितना मेरे साथियों, 3 और 10 तक। अब सुन लो मेरे भाई,
देखिए 0 1 3 10 4 है, तो क्या हम चारों पर संतता की जांच करेंगे? बताओ। नहीं नहीं मेरे साथ, चारों पर तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जीरो में से जब मैं माइनस करूंगा तो जीरो से कम, और जीरो से कम के लिए तो यहां पर कुछ दिया गया ही नहीं है। अब 10 की बात कर लेते हैं, यहां पर 10 प्लस, जब RHL निकालेंगे 10 में प्लस होगा, तो 10 से अधिक के लिए तो आपको कुछ यहां पर दिया गया ही नहीं है, तो हमें केवल 1 पर और 3 पर, सुन लीजिए, 1 पर और 3 पर, इन दोनों पर ही संतता की हमें क्या करनी है मेरे भाई, जांच करनी है। तो 1 पर और 3 पर हम संतता की जांच करेंगे। पहले सबसे पहले 1 पर, तो x बराबर 1 पर संतता की मैं जांच करने वाला हूं। संतता की जांच मेरे भाई, किसकी जांच यार? संतता की जांच। तो देखें LHL एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर? 1 पर। तो निकाल रहा हूं मैं लिमिट x 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट आपकी कितने आ जाएगी अब? x 1 माइनस h। अरे 1 से यार हल्का सा कम, 1 से हल्का सा कम मतलब आपका किस में आएगा? 3 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पर हमारा 3 आ गया। अब आपकी h कर देंगे हम 0, तो 3, आंसर बिल भी 3। अब बात करते हैं RHL एट x इज इक्वल टू 1। RHL एट x इज इक्वल टू 1 कितना आएगा? यह आएगा आपका, देखिए लिमिट x 1 प्लस एफ एक्स। अब आपका देखिए लिमिट x 1 प्लस में h, मेरे भाई 1 प्लस में h, एफ एक्स 1 में हल्का सा जुड़ रहा है, यानी कि यहां पर 4, कितना आ जाएगा? 4। तो आपका देखिए लिमिट s से 0 4, आंसर विल बी 4। अरे यार 1 पर तो मेरे भाई बाईं सीमा और दाईं सीमा तुल्य आई ही नहीं, और 1 पर बाईं सीमा और दाईं सीमा तुल्य नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आपका x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अगर एक ये लिमिट आपकी तुल्य आती ना, तो यह आपका संतत हो जाता। अब ये x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? 3 पर। अब किस पर बात जांच करेंगे मेरे साथियों? 3 पर। वही LHL निकालेंगे, वही RHL निकालेंगे, और आप जांच कर लेंगे। अगर तुल्य आ गई तो ठीक, नहीं तो आपका असंतत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं x बराबर 3 पर संतता की जांच। चलो मेरे साथियों, x बराबर 3 पर संतता की जांच कर लेते हैं यहां पर। तो देखें, सबसे पहले आप LHL निकालो चाहे RHL निकालो, एज यू विश। तो मैं तो LHL निकाल रहा हूं, तो LHL एट x बराबर 3। तो देखें लिमिट x 3 माइनस में एफ एक्स, 3 में से हल्का सा कम, 3 में से हल्का सा कम का मतलब आपका यार मेरे भाई 4, कितना आएगा भैया? 4। तो देखें लिमिट x 3 माइनस में h 4, तो आपका कितना आ जाएगा? लिमिट s से 0 4, भाई यहां पर तो 4 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए RHL एट x बराबर 3। तो देखें लिमिट x 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस में एफ एक्स, 3 में यार हल्का सा ऐड कर लेंगे मेरे भाई। तो देखिए अब 3 में जो आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? 5। कितना आएगा रे? 5 दिया गया है ना 3 और 10 के बीच में। तो देखें लिमिट आपकी कितना जाएगी? एक्स आपकी, फिर आपका 3 माइनस में प्लस में h और 5। तो लिमिट s से 0 5, कितना आएगा रे? 5। यहां पर 4, यहां पर 5 मेरे भाई, ये भी तुल्य नहीं आया, यानी कि x बराबर 3 पर भी ये अंशत क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। तो ये x बराबर 3 पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? असंतत हो जाएगा यहां पर। चलो x बराबर 3 पर भी असंतत हो जाएगा। अब फिनिश हो गया। x बराबर 1 पर भी असंतत, x बराबर 3 पर भी असंतत, 0 और 10 पर ज्ञात करने की कोई जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की, फिर 16 की, फिर 17 की और 18 की। यहां पर 17 सवाल नंबर 17 मेरे भाई, सवाल नंबर 17 बहुत ही अच्छा सवाल है। संबंध बताना है ए और बी के मध्य। तो मेरे भाई उससे पहले 15 और 16 दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे यहां पर। तो 15 सवाल को यहां पर ध्यान से देखिएगा, वो से तो आसान ही है, सारे आसान है मेरे भाई। हार्डवर्क के आगे तो सारी चीज झुकेगी मेरे भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की यहां पर। तो सवाल नंबर हमारा 15 हमसे क्या कहना चाहता है? देखिए सवाल नंबर 15, आपसे कहना चाहता है, देखिए एफ एक्स बराबर आपका कितना दिया गया है?
2x कितना मेरे भाई 2x। यदि आपका x 0 से कम हो तो सिंपल। और अगर आपका x 0 और 1 के दोनों के मध्य में हो ना तो आपका पता कितना आएगा 0। तो आपका आ जाएगा कितना 0। और अगर x आपका 1 से अधिक हो, x आपका 1 से अधिक हो तो आपका कितना आ जाएगा 4x। अरे मेरे भाई आपका यार किसी ना किसी चीज में तो आपका दिल से खिंचाव होगा मेरे भाई, दिल से पागलपन होगा। तो मेरे भाई उस चीज को हमें फॉलो करना है, बस कभी भी छोड़ना नहीं है। भले ही रिजल्ट देरी से आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मेरे साथियों। बहुत आगे जाएंगे हम अपनी लाइफ में अगर हम उस चीज को पूरे दिल से शिद्दत से उस पर काम कर ले। यहां पर तो देखें अब आपको क्या निकालना है, एल एच एल किस पर 0 पर पहले तो फिर 1 पर। तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करेंगे हम। x बराबर 0 पर संतता की जांच, वही एल एच एल और आर एच एल का खेल होगा। तो एल एच एल 8x बराबर 0। तो आपका लिमिट x 0 माइनस एफ एक्स, 0 से हल्का सा कम, और 0 से कम का मतलब आपका 2x, सीधा सीधा हमें दिखता है मेरे भाई। तो x 0 माइनस h 2x आ जाएगा। तो आपका लिमिट हमारी कितने आ जाएगी, फिर हमारा आ जाएगा h 0 2 0 माइनस में h। तो कितना आ जाएगा आपका लिमिट h से 0 माइनस 2h। जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। अब बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0। तो कितनी आएगी राइट हैंड लिमिट आपकी, तो लिमिट आपकी आ जाएगी x 0 प्लस में एफ एक्स, 0 प्लस में एफ एक्स कितना मेरे भाई 0 प्लस में एफ एक्स। अब एफ एक्स का क्या आएगा, 0 में जुड़ रहा है, 0 में जुड़ रहा है तो 0 ही आने वाला है यार। तो 0 देखिए 0 और 1 के बीच में, तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर हमारा आ जाएगा मेरे साथियों लिमिट s से 0, लिमिट आपकी सॉरी x प्लस में 0 प्लस में h 0। तो लिमिट आपका कितना आ जाएगा s से 0, आंसर विल बी 0। तो LHL भी समान है, LHL और RHL दोनों समान है, और दोनों समान है तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये आपका संतत है भाई। x बराबर 0 पर संतत। अब किस पर जांच करेंगे हम, आप जांच करेंगे x बराबर 1 पर। अब जांच करेंगे मेरे भाई x बराबर 1 पर संतता की जांच यहां पर। तो x बराबर 1 पर आप किसकी जांच करेंगे रे, संतता की जांच। तो देखें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर संतता की जांच एल एच एल एट x बराबर 1। तो कैसे होगा, लिमिट x 1 माइनस एफ एक्स। सुन लीजिए मेरे भाई ध्यान से, एक में से कम, और एक में से कम पर क्या आएगा, फिर हमारा एक में से कम पर आएगा ये देखिए 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है वो। तो x 1 माइनस h 0। तो लिमिट आपका कितना आ जाएगा, आपका लिमिट आ जाएगा मेरे भाई देखिए x कितना आ जाएगा रे, x है ना, अब तो h की हो जाएगी 0। तो आपके यहां पर 0, तो आपका आंसर विल बी लिमिट विल बी 0। अब बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 1, 1 पर आपकी दाएं पक्ष की सीमा हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या आएगी देखो, लिमिट आपकी लिमिट एक्स 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स 1 प्लस एच। एक में हल्का सा ऐड हो रहा है, अब एक में हल्का सा ऐड हो रहा है तो एक से तो अधिक ही होगा, और एक से अगर अधिक होगा तो कितना जाएगा 4x, कितना जाएगा रे भाई 4x आएगा एक से अधिक होने पर। तो देखें यहां पर लिमिट x नहीं, अब लिमिट जब फलन ही आपका h का बन जाएगा तो लिमिट भी h की आएगी। तो देखें 4 1 प्लस में 4 1 प्लस में h। तो देखें लिमिट h से 0 4 प्लस में 4h। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां पर h से 0 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जब h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 4। क्या आएगा आपका आंसर 4, और यहां पर 0, यहां पर 4, यहां पर 0। तो LHL RHL की तुल्य नहीं आई, तो इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 1 पर असंतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, असंतत। तो x बराबर 1 इसका असंतत का बिंदु हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 हमारा क्या कहता है मेरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 16 की यहां पर। तो सवाल नंबर 16 हमसे क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा भैया।
सेम है, ऐसे ही दोनों पर ज्ञात करना है हमें, क्या संतता की जांच करनी है दो बिंदु पर, यहाँ पर -1 पर और 1 पर करनी है इसमें। तो देखें एफ एक्स बराबर अब आप पास क्या है, एफ एक्स बराबर आप पास है -2, यदि क्या, यदि एक्स आपका क्या है -1 से कम और उसके बराबर है। 2x कब आएगा, यदि आपका x है ना वो किसके बराबर है भाई, -1 के और 1 के बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है, -1 से और 1 के बीच में है, हाँ 1 के बराबर है। अब बात करते हैं आपका 5, आपका कितना आएगा 2, जब कब आपका, जब आपका x है ना वो 1 से अधिक है तब 2 आ जाएगा। तो देखिए भैया -1 पर जांच करनी है और 1 पर संतता की जांच करनी है, एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी। तो देखिए x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर संतता की जांच, x बराबर -1 पर किसकी जांच करेंगे हम, संतता की जांच कर लेंगे। कैसे जांच करते हैं, LHL और RHL निकाल कर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर तथा राइट हैंड लिमिट निकाल कर। तो देखें LHL एट x बराबर -1, तो आपका कितना आ जाएगा, लिमिट x -1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x -1 माइनस एच। इसका मतलब क्या है, -1 में माइनस जुड़ रहा है तो माइनस से 1 से तो कम होगा, क्योंकि माइनस में -1 देखिए संख्या रेखा, अरे यार आपकी जो रेखा होती है नंबर वाली, इसमें क्या होता है 0 माइनस में 1 1 2 -2, -1 अधिक होता है -2 ज्यादा होता है, -1 अधिक होता है। तो आपका कितना हो जाएगा फिर ये, -1 से तो कम हो जाएगा, -1 से कम है तो -2 आएगा। कितना आएगा भैया, -2। तो देखें लिमिट, अब आपका h 0 और -2 तो -2 ही रहेगा, यहां पर -2 आ जाएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या आएगा, राइट हैंड साइड RHL एट x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या आएगा भाई, बड़े ध्यान से समझेंगे हम, लिमिट x -1 प्लस एफ एक्स, उसके बाद लिमिट x -1 प्लस में h। मेरे भाई -1 में से हल्का जुड़ रहा है और जुड़ने का मतलब तो ये घटाएगा इसको, और घटाएगा यानी कि -1 से बड़ा करेगा, माइनस में अधिक होती है ना, तो -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा यानी कि आपका इसके बीच में आ जाएगा मेरे भाई, ये रहा ना -1 इससे बड़ा, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 2x आएगा। और क्या आएगा भाई, कितना आएगा रे 2x, मैंने यहाँ पर 2x कर दिया f के स्थान पर। तो लिमिट s से 0 तो 2 -1 प्लस में h, जब आप h की वैल्यू 0 पुट अप करोगे ना यहाँ, तो कितना आंसर आएगा -2 हाँ -2। LHL में भी -2 आया, RHL में भी -2 आया, तो दोनों क्या हो गए, तुल्य हो गए, और तुल्य हो गए तो यह आपका फलन x बराबर -1 पर संतत हो गया। अब किस पर जांच करेंगे, x बराबर 1 पर जांच करेंगे भाई, किस पर जांच कर लेंगे, x बराबर 1 पर संतता की जांच कर लेंगे हम। चलिए भैया x बराबर 1 पर हम संतता की जांच करेंगे, अब किस पर, x बराबर 1 पर। चलो भाई अब x बराबर 1 पर भी कर लेते हैं, तो x बराबर 1 पर संतता की जांच, किसकी जांच मेरे साथियों, संतता की जांच। चलो भाई वही LHL एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर अब किसकी जांच करेंगे हम, संतता की जांच। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकाल लेंगे यार, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 कितनी आएगी आपकी, लिमिट x 1 माइनस में एफ एक्स, और आपका लिमिट अब आपकी लिमिट x 1 माइनस में h, 1 में से माइनस 1 से कम, 1 से कम का मतलब आपका इसके बीच में होगा भाई, इसके बीच में होगा तो 2x। तो लिमिट आपका कितना आ जाएगा फिर, h से 0 और यहां पर 2 1 माइनस में h, जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, सिंपल। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी भाई, RHL की। तो RHL एट x बराबर 1, तो क्या आएगा आपका, हमारा यहां पर आ जाएगा, देखिए लिमिट, इधर देखिए भाई क्या आ जाएगा लिमिट, तो लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, लिमिट x 1 प्लस, लिमिट x प्लस 1 प्लस, तो देखें लिमिट कितनी मेरे भाई, लिमिट x 1 प्लस में h, एक में ऐड हो रहा है यानी कि एक से अधिक आएगा x, तो आपका 2, सिंपल 2। तो लिमिट s से 0 2, भाई यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, LHL में भी 2, RHL में भी 2, तो क्या होगा आपका फलन, कुछ ना होगा, फिर फलन आपका कंटिन्यूअस है, ये यही रिप्रेजेंट करता है कि ये यही दर्शाता है कि फलन संतत
x बराबर 1 पर भी संतत, x बराबर 1 पर भी संतत होगा। क्या होगा मेरे भाई? संतत होगा। चलो अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में आपको एक संबंध ज्ञात करना है ए और बी के मध्य। अच्छा सवाल है भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरे जोश से उत्साह से देखिएगा मेरे भाई और मेरे साथियों। जब जब यार एक बुरा फेज आ जाता है ना मेरे साथियों लाइफ में, आप आप ना अच्छी तरह काम कर रहे हो, आप अपना लक्ष्य चेंज कर रहे हो लाइफ में, और किसी मोड पर आपके पास ऐसा कोई ऐसा टाइम आ गया, ऐसा गलत टाइम आ गया मेरे भाई कि आप अपनी मंजिल से मतलब भटक से गए मेरे साथियों, कुछ भी ना हुआ, तो लोगों ने तो यही समझ लिया कि मेरे भाई अब जितना इसने पा लिया उतना पा लिया, अब इससे कुछ ना होगा मेरे भाई। तो बुरे टाइम में तो लोग यही सोच लेते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा और मजाक उड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, परंतु उसको उन लोगों को ये नहीं पता कि जो बुरा टाइम उसी व्यक्ति का आता है जो जिसका अच्छा टाइम चल रहा था, जो मेहनत कर रहा था मेरे भाई। जो मेहनत कर ही नहीं रहा है, जो दिखावा कर रहा है, तो उसके लाइफ में तो भाई बुरा टाइम आएगा ही कहां से यार। तो जो मेहनत करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसी के टाइम में, उसी के जीवन में एक दो बार बुरा टाइम आता है, और बुरे टाइम में ये पता चल जाता है कि कौन किसका साथी होता है, कौन किसका लवर होता है, कौन किसका रिलेटिव होता है मेरे साथी, और कौन किसका पड़ोसी होता है मेरे भाई। तो यही पता चल जाता है। इसलिए बुरे टाइम में अपने आप को स्थिर रखते हुए बस काम की तरफ नजर रख ले अपनी, बाकी चीजों से अपनी नजर को हटा ले मेरे भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। अच्छा सवाल है आपका सवाल नंबर 17, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है आपका सवाल नंबर 17? ए और बी के मध्य आपको क्या ज्ञात करना है? ए और बी के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? ए और बी के मध्य हमें रिलेशन ज्ञात करना। तो 17 आपका क्या कहता है? ए और बी के मध्य आप रिलेशन ज्ञात कर लीजिए। कब ज्ञात कर लीजिए? जब आपका एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपका है ए एक्स प्लस में एक। क्या है मेरे साथियों? ए एक्स प्लस में एक। यदि एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका बी एक्स प्लस तीन, कितना? बी एक्स प्लस में तीन, यदि एक्स आपका अधिक है भैया तीन से। क्या है रे? तीन से अधिक। तो एक्स बराबर तीन पर संतत है, ये एक्स बराबर तीन पर संतत है। भाई संतत का मतलब क्या है? संतत का तो मतलब एक ही है यार। तीन पर बाईं सीमा निकालूंगा तो मैं, और दाएं सीमा निकालूंगा, तो इन दोनों को क्या पाऊंगा मैं? फिर इन दोनों को मैं बराबर पालूंगा, और इन दोनों को जब बराबर पालूंगा मेरे भाई में, तो फिर क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। और ए और बी के मध्य जो रिलेशन चाहिए वो मुझे और हमें सभी को क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। तो आप एलएचएल और आरएचएल को ज्ञात कर लें और तुल्य कर दें एक दूसरे के। संतत इसने इसने लिखा है ना संतत है, तो संतत का मतलब है कि तीन पर एलएचएल और आरएचएल दोनों तुल्य आएंगे यहां पर। तो एल एच एल इधर की तरफ, और आर एच एल एट एक्स बराबर तीन इधर। अब क्या आएगी भाई? एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं। लिमिट क्या मेरे भाई? लिमिट एक्स तीन माइनस एफ एक्स। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि तीन में से हल्का सा कम, और तीन में से हल्का सा कम का मतलब फिर क्या हो गया? ए एक्स प्लस में वन। क्या आएगा फलन आपका? ए एक्स प्लस में वन। तो लिमिट एक्स तीन माइनस में एच ए एक्स प्लस वन, लिमिट आपकी एच से जीरो, और आपका जहां पर भी एक्स है तीन माइनस में एच उसके स्थान पर आ जाएगा प्लस में वन। जैसे आप एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? थ्री ए प्लस में वन। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। थ्री ए प्लस वन तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में आपका क्या आएगा? देखो लिमिट तीन में कुछ ऐड कर देंगे हल्का सा, तो लिमिट एक्स तीन प्लस एफ एक्स, तीन प्लस एफ एक्स, तो आपका कितना आएगा? लिमिट एक्स तीन प्लस में एच। अब मेरे भाई तीन में यार हल्का सा जुड़ रहा है, तो तीन से तो अधिक होगा, चाहे पॉइंट वन ही जुड़े, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, चाहे पॉइंट वन जुड़े चाहे पॉइंट टू जुड़े, तीन से तो अधिक ही आएगा। तो बी एक्स प्लस में तीन कितना आ जाएगा? फिर बी एक्स प्लस में तीन। तो देखें भाई लिमिट एस से जीरो बी एक्स प्लस तीन, कितना रे? बी एक्स प्लस तीन। अब जहां पर भी आपके पास क्या है? अब जहां पर भी आपके पास कितना है मेरे भाई? यहां पर बी एक्स प्लस तीन लिखेंगे। यहां पर तीन प्लस तो एच हो ही गया, तीन प्लस में एच बी एक्स प्लस में तीन, लिमिट आपके एस से जीरो हो जाएगी। और आपका जहां पर भी क्या है, जहां पर हमारा एक्स है उसके स्थान पर तीन प्लस में एच आ जाएगा, तीन प्लस में एच प्लस में तीन। जैसे एच की वैल्यू जीरो आएगी
तो 3b प्लस में 3 आपका आ जाएगा, और इन दोनों को बराबर कर लो मेरे भाई, ये बराबर ही आएंगे क्योंकि ये 3 पर संतत है। तो 3a प्लस में 1 बराबर 3a प्लस में 1 बराबर 3b प्लस में 3, एक को इधर कर दो तो 3a प्लस में 3b बराबर आपका 2 आने वाला है। यहाँ पर यहां से 3 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस में b और 2/3 आ जाएगा। दैट्स रिलेशन, दैट्स रिलेशन, यही तो हमारा रिलेशन है, a प्लस में b बराबर में 2/3, यही हमें चाहिए था मेरे भाई। अभी से आप कैसे लिख सकते हो, रुको 1 मिनट मेरे साथियों, 1 मिनट। 3 प्लस में 1, कोई मिस्टेक तो हमसे नहीं हुई, नो कोई मिस्टेक मेरे साथियों हमसे नहीं हुई। a प्लस में b बराबर में 2/3, कितना आया, a प्लस में b बराबर में 2/3। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर हमारे बात कर लेते हैं 18 की। किसकी मेरे साथियों, 18 की। ये हमारी सभा का आखिरी सवाल होगा, अगले सवाल हम अगली सभा में करेंगे भाई। तो ये आज की सभा का हमारा आखिरी सवाल होगा, सवाल नंबर 18। कौन सा, सवाल नंबर 18 यहां पर। तो सवाल नंबर 18 हमारा आखिरी सवाल होगा। देखें सवाल नंबर 18 हमारा क्या कहता है भैया, लेमड़ा के किस मान के लिए, लेमड़ा के किस मान के लिए आपको एक फलन दिया गया है, x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर भी संतत है। भाई x बराबर 1 पर तो संतत दिया पूछ रहा है और x बराबर 1 पर संतत है की जांच करनी है। तो लेमड़ा के किस मान के लिए, लेमड़ा के किस मान के लिए, लेमड़ा के किस वैल्यू के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए, चलो एफ एक्स बराबर कितना भाई, एफ एक्स बराबर लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, यदि ये आपका x के भाई 0 के बराबर है, यानी कि x यार x इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0, और उसके बाद जब आपका 4x प्लस 1 हो जाता है fx, कब हो जाता है 4x प्लस 1, जब आपका x ग्रेटर देन 0, जब आपका x 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, 0 से बड़ा। तो यदि x आपका 0 से बड़ा है, चलो भाई यहां पर तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कहा कि x बराबर 0 पर संतत है, किस मान के लिए संतत है, यानी कि लेमड़ा का मान पूछ रहा भाई कि लेमड़ा के किस मान के लिए संतत है। यार वही LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की क्या कर लेंगे हम, जांच कर लेंगे 0 पर, उसके बाद x बराबर 1 पर इसके संतत पर, तो x बराबर 1 पर भी LHL और RHL निकाल लेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। तो x बराबर किस पर निकालते हैं, पहले 0 पर, तो x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं, LHL एट x बराबर 0, लिमिट, लिमिट आपकी x 0 माइनस में 0 में से कम, 0 में से क्या करेंगे कम, और 0 में से कम करेंगे तो आपका क्या आएगा, लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, कितना आएगा भाई, लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। उसके पश्चात क्या करेंगे भाई, लिमिट x 0 में से 0 माइनस में h तो हो ही गया। अब देखें क्या होगा, जहां पर भी x है वहां पर 0 माइनस में h रख देंगे और क्या करेंगे, तो लेमड़ा 0 माइनस में h का स्क्वायर माइनस में 2, 0 माइनस में h, लिमिट जब यार h की, तो आपकी लिमिट भी तो किसकी आएगी, 0 की, तो आंसर क्या आएगा 0, यहां पर भी 0, आंसर विल बी 0, कितना आएगा आपका आंसर, आंसर आपका 0 आएगा। अब बात करते हैं RHL की, RHL एट x बराबर 0, भाई अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहां पर तो कितने आएंगे आपकी, लिमिट x 0 प्लस में, अरे 0 में हल्का सा ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हल्का सा ऐड, और हल्का सा ऐड होने का मतलब कितना आएगा फिर आपका, 4x प्लस में 1, 4x प्लस में 1, तो 4x प्लस में 1 आ गया अब हमारा, तो लिमिट x 0 प्लस में h, अब जहां पर भी x है उसके स्थान पर h लिख देंगे, क्या लिख देंगे उसके स्थान पर, उसके स्थान पर हम h लिख देंगे यार, क्या लिख देंगे भाई h, क्या लिख देंगे h। तो देखें लिमिट, लिमिट आपकी x 0 की आएगी, 4 0 प्लस में h प्लस में 1, जहां पर भी h 0 रखेंगे आंसर विल भी क्या होगा आपका 1, आंसर 1 ना भाई ना। LHL और RHL तो तुल्य ना है, तो ये लेमड़ा के किसी भी मान के लिए, लेमड़ा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है, किस पर, 0 पर। तो 0 पर x बराबर 0 पर आपका ये जो फलन है लेमड़ा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। अब किसकी बात करते हैं, एक की। अब एक पर हम जांच कर लेते हैं कि एक पर हमारा संतत आएगा या नहीं आएगा, किस पर, एक पर।
चल भाई एक बार भी हम जांच करते हैं यहाँ पर। तो लिमिट यानी कि x बराबर 1 पर संतता की जांच, x बराबर 1 पर संतता की जांच। अगर ये लिमिट बराबर आ गई LHL और RHL तो लैम्बडा के प्रत्येक वैल्यू के लिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो देखें LHL एट x बराबर 1 क्या आएगी आपकी लिमिट x1 माइनस में fx, x1 माइनस में fx, 1 में से घटा देंगे, क्या कर देंगे 1 में से कम कर देंगे। और 1 में से कम का मतलब क्या होगा, जब वो 1 से कम है हल्का सा तो मेरे भाई वो 0 से तो अधिक ही होगा ना यार, 0 से तो अधिक होगा। जो 1 से ही तो कम है ना, तो 0 से तो क्या होगा अधिक। तो देखें अब आपका क्या आएगा लिमिट, हल्का सा ही तो कम करते हैं हम, x1 माइनस में h, fx कितना आएगा 4x प्लस 1। अब आपका लिमिट s से 0, लिमिट s से 0 4 1 माइनस में h प्लस में 1 0 रख दो, क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस में 1 5 आ जाएगी भाई, कितने आ जाएगी 5। अब बात करते हैं RHL की, RHL 8x बराबर 1 भाई, राइट हैंड लिमिट 8x बराबर में 1 कितनी आएगी आपकी, देखें लिमिट कितनी मेरे भाई, लिमिट x1 प्लस में fx यानी कि एक में ऐड करते जाओ, अरे एक में हल्का सा ऐड करते जाओ, नहीं एक में हल्का सा अधिक, और हल्का सा अधिक जब एक से वो अधिक है तो 0 से तो डेफिनेटली अधिक ही होगा। तो आपका फिर कितना आ जाएगा, तो लिमिट x1 प्लस में fx 4x प्लस में 1 कितना आ जाएगा 4x प्लस में 1। उसके पश्चात लिमिट s से 0, अब देखें 4 1 प्लस में h प्लस में 1 तो लिमिट कितना आएगा, लिमिट s से 0 आ जाएगी फिर, और जब h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 5 आंसर आएगा। तो मेरे भाई LHL और RHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, यानी कि ये बराबर क्या दर्शाता है, ये बराबर आना ये दर्शाता है कि आपका लेमड़ा के प्रत्येक मान के लिए आपका जो ये फलन है ना कंटिन्यूअस फलन है, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मेरे दोस्तों और साथियों थैंक्स भाई, क्या भैया थैंक्स, आज की सभा से आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो ना, हल्का सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।